अब आपने टेस्ट दे दिया है तो उसको क्या करो, आप एनालाइज करो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे नहीं सॉल्व हुए होंगे, बट उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो आपसे सॉल्व हो जाने थे। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपके बोर्ड का टेस्ट हुआ है कि 100 नंबर का टेस्ट आया, अब मुझे उसमें से मैक्सिमम उठाने हैं। आप समझो कंपटीटिव क्या होता है, कंपटीटिव एनवायरमेंट या कंपटीटिव एग्जाम क्या होता है। सर हमें बाकी लोगों से ज्यादा नंबर लेके आने थे, बाकी लोगों से ज्यादा, मतलब हमें जितना आता है उसमें हमें 100% सही करके आना था। तो ये कहां और किसने बोला है कि सारे सवाल सही होने चाहिए? ऐसा तो होता भी नहीं है कभी, और ऐसा होगा भी नहीं एडवांस में। बट हाँ, जितना आपको आता था, जो चीजें आपको पता थी, जो उसमें आसान सवाल थे और मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे, क्या आप वो कर पाए कि नहीं कर पाए? और नहीं कर पाए तो सोचो कि क्या कारण रहा होगा। आप कौन से सब्जेक्ट में अटके, कौन से सवाल में आप उलझे रह गए, जिसकी वजह से आपका आसान सवाल वेट ही करता रह गया सिर्फ। समझिए इस बात को प्लीज, क्योंकि जब तक आप इस बात को समझोगे, फील नहीं करोगे, एनालाइज नहीं करोगे और अपने दिल में नहीं बिठाओगे, तब तक ये बात बार 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 आपकी जिंदगी में आती रहेगी कि हाँ यार मैं तो सवाल तक पहुंच ही नहीं पाया। क्यों भैया, क्यों नहीं पहुंच पाए? समझ पा रहे हो? तो प्लीज एनालाइज कीजिए, है ना? ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना प्लीज, प्लीज एनालाइज कीजिए अपनी मिस्टेक्स का, अपने एरर्स का एक लिस्ट बनाइए कि हाँ ये मुझसे एरर हुए हैं, अगले चैप्टर में, अगले टेस्ट में जब होगा तो मैं इन एरर्स का ध्यान रखूंगा। यही एनालिसिस है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं। और समझदार इंसान को, जो आईआईटी एस्पिरेंट है, उसको एक बार बताना ही सफिशिएंट होता है। और तीसरा पॉइंट, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हुए पेपर के अंदर, कोई बात नहीं, अब उनका सॉल्यूशन देखिए प्लीज। क्या बोला गया है, क्या चीज ऐसी लग रही थी जो मैं नहीं सोच पाया या नहीं सोच पाई एग्जाम के अंदर, अच्छा इस बात का ध्यान रखना है, उसको फिर ध्यान रखो, फिर आगे बढ़ो। समझ में आया? टेस्ट को पूरा सॉल्व कीजिए। ठीक है, टेस्ट आपके सामने आ रहा है, ऐसा नहीं आया और चला गया, तुम्हें लग रहा है कि सर ये तो पहला ही टेस्ट था, कोई बात नहीं। अरे भाई, जब पहले में ही तुम परफॉर्म या फिर अपना 100% नहीं दे पाए, तो आगे आने वाले टेस्ट में कैसे दोगे? समझे? तो बहानों से अपने आप को लपेट के मत रखिए प्लीज, बहानों वाला चोगा उतार दीजिए और अपना रियल वर्जन सामने लेके आइए। ठीक है, एक बहुत फेमस लाइन है, हारा वही जो लड़ा नहीं, और जो लड़ा उसके आगे कोई अड़ा नहीं। समझ में आया? तो अगर आप लड़ ही नहीं रहे हो तो फिर हार ये भी है पक्की। और जो लोग टेस्ट देके आए हैं, दोनों टेस्ट दिए हैं, ऑन द रिस्पेक्टिव टाइमिंग दिए हैं, बहुत बहुत रिस्पेक्ट है जी। मैं नंबर पूछ ही नहीं रहा हूं कि आपके नंबर कितने आए, बट आपने टेस्ट दिया, आपने सीरियसनेस दिखाई, आप वहां पहुंचे और आपने उस मूवमेंट को सीरियसली अटेन किया या अटेंड किया। समझ पा रहे हो? तो दैट इज वेरी गुड, इस चीज को कंटिन्यू रखिएगा, बिकॉज यही फाइनली जेई एडवांस में, जेई मेंस में काम आती है। हाँ, जो लोग लिख रहे हैं कि सर मेरे कम मार्क्स आए हैं मैथ्स में, तो कोई बात नहीं, आप कारण ढूंढो, कारण जरूर पता चलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। वो कारण ध्यान रखिए प्लीज, क्योंकि वो रीजन जो है वो आपको अगले टर्म में या अगले टेस्ट में आपको लर्निंग के तौर पे काम आने वाला है। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, आप पता नहीं किसके वेट में है, मुझे नहीं पता आप किस चीज का वेट कर रहे हैं कि अब ऐसा एक नई चीज और होगी तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट हो चुकी है भैया, पहले ही बोल रहा हूं। ठीक है, और तुम में से बहुत सारे लोग सेलेक्ट होंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आपको अपनी आईआईटी में एक सीट चाहिए, बस वो पक्की कीजिए, उसके लिए पढ़ाई कीजिए। और अभी जो मैसेज आ रहे हैं वो बहुत ही हार्ट टचिंग है। अभी कल या परसों से या 27 जुलाई से, 26 जुलाई से, 28 जुलाई से अलग अलग जगह जो है वो कॉलेजेस स्टार्ट हुए हैं। उनके मैसेज आ रहे हैं, सर हम आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल में पहुंच गए हैं, कोई हॉस्टल की फोटो भेज रहा है अपने बेड की कि सर ये रूम मिला है। तो ये वाली कन्वर्सेशन आप मुझसे कर पाए अगले साल, तो प्लीज अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी। समझ में? अब वो बोल रहा है रिलैक्स टू सर एकदम, अब मैं क्या करूं? शुरू शुरू में ओरिएंटेशन होता है ना, क्या करें, मतलब हॉस्टल में चले गए, ओरिएंटेशन हो रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई काम नहीं है। जितने भी प्रेशर है आपको लेना है वो अभी लेना है, उसके बाद में आने वाले जो 4 साल हैं वो आपकी जिंदगी के सुनहरे साल हैं। उन 4 सालों के लिए मेहनत कीजिए, दम लगा दीजिए और पीछे मत हटिएगा प्लीज। अब एक बार जब झंडा उठा ही लिया आईआईटी का यार, या तो यहां आना नहीं था, अब जब आई गए हो और लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो अब पीछे क्यों हट रहे हो? ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें पीछे खींच रहा है? समझ पा रहे हो? तो प्लीज बी ऑन द फ्रंट लाइन। पीछे खड़े रहोगे, दुनिया वैसे ही पीछे कर देगी। समझ में आया? आगे आइए प्लीज। अपने आप को किसी से कम मत समझिए, और कम ना समझने का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप को हीरो समझने लगो। कम ना समझने का मतलब ये होता है कि अगर बाकी लोग कर पा रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकती हूं। बस कुछ बच्चे जो है वो परेशान हो रहे हैं कि सर हमसे फॉर्मूले याद नहीं हो रहे। तो भाई साहब, जो बचपन में आपने टेक्निक लगाई थी उसको वापस से एक बार यूज कीजिए। वो टेक्निक 100% कारगर है, फ्रूटफुल है। क्या करो, जितने भी फॉर्मूला, जितने भी ग्राफ आपके सामने आए हैं उनको एक A4 साइज पेज पे लिखिए, छोटे छोटे रूप में लिखिए, अपने सामने चिपका लीजिए। बार बार देखोगे याद होंगे। और दूसरा, अगर कोई चीज आप याद करना चाहते हो तो एक बार नोट्स में से देख ली कि अच्छा इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, फिर उस नोट्स को कर दो बंद और रफ कॉपी में बना बना के देखो, एक बार, 2 बार, कम से कम 5 बार बना के देखो, अपने आप चीजें याद होने लगेंगी। सेम फॉर्मूलाज लिख लिख के देखो, एक बार नोट से फॉर्मूला देख लिया कि अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है,
और उसके बाद में फिर आप अपने आप वापस उसको पेज पर लिख कर देखिए प्लीज। ये लर्निंग प्रोसेस है, ये आपको लेक्चर में नहीं करवाई जाएगी, ये आपको घर बैठ के करनी है। आप सोच रहे हैं कि सर आप ही याद करवा दोगे, नहीं जी सर, यहां पे फॉर्मूले बताएंगे, याद रखने की टेक्निक सिखाएंगे, बट याद आपको ही रखना है, समझो।